वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ब्लेमिंग अदर्स। ब्लेमिंग का मतलब होता है किसी को इल्ज़ाम देना। तो इल्ज़ाम देना अदर्स दूसरों को, तो इसका क्या मतलब हुआ? ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को इल्ज़ाम देना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ मैन, एक आदमी, वेंट, गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गया फॉर अ वॉक। वॉक कहते हैं चहलकदमी को, तो वो चहलकदमी के लिए गया। ऑन द बीच, बीच कहते हैं समुद्र के किनारे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच। एक दिन एक आदमी समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया। He saw that a ship full of passengers struck a rock and drowned. He saw, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है saw। उसने देखा that के a ship, एक जहाज, शिप कहते हैं बहरी जहाज को। तो एक जहाज full of passengers, जो कि भरा हुआ था यात्रियों से, struck, वो टकरा गया। किसे? a rock, एक चट्टान से, and drowned, और डूब गया। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि उसने देखा कि एक बैरी जहाज जो कि यात्रियों से भरा हुआ था वो एक चट्टान से टकराया और डूब गया। ऑल द पैसेंजर्स ड्रोन्ड एंड डाइड। ऑल द पैसेंजर, सभी जो यात्री थे, ड्रोन, वो डूब गए, एंड डाइड, और मर गए। द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड ऑल दिस फ्रॉम द शोर। द मैन, जो आदमी था, हेल्पलेसली, वो बेयारो मददगार, वॉच्ड, उसने देखा, ऑल दिस, ये सभी कुछ, यानी कि उसने देखा, फ्रॉम द शोर, किनारे से। बट लेकिन, कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया, टू सेव देम, उनको बचाने के लिए, यानी कि उनको बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। इन द इवनिंग, शाम को, ही नरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द शिप्स ड्रोनिंग टू हिज फ्रेंड्स। ही नरेटेड, नरेट का मतलब होता है किसी को कुछ बताना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है नरेटेड, तो उसने बताया। द सैड इवेंट, यानी कि ये जो दुख घटना थी वो बताई। ऑफ द शिप्स, यहाँ पे शिप के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो जहाज की जो दुर्घटना जो थी, किसकी? ड्रोनिंग, डूबने की, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने जो जहाज के डूबने की ये दुख घटना थी वो उसने अपने दोस्तों को बताई। एवरीवन फेल्ट सैड फॉर द डेड पीपल। एवरीवन, हर एक ने क्या किया? फेल्ट सैड, दुखी महसूस किया। फील सैड का मतलब होता है दुखी महसूस करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट सैड। तो हर एक ने दुखी महसूस किया, फॉर द डेड पीपल, मरे हुए लोगों के लिए। वन मैन सेड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट। गॉड डिड, गॉड ने किया है क्या? एन अनजस्ट एक्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय, अन्यायपूर्ण। तो अन्याय वाला जो काम है वो गॉड ने किया है, यानी कि नाइंसाफी वाला काम किया है। टू किल वन सिनर अब्रोड द शिप, ही हैज किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल। टू किल वन सिनर, सिनर का मतलब होता है बापी। तो एक बापी को मारने के लिए, अब्रोड, जो कि सवार था, द शिप, जहाज पर, तो जहाज पर सवार एक बापी को मारने के लिए, ही हैज किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल। ही हैज किल्ड, उसने मार दिया है। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैज या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। और जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो ही हैज किल्ड, उसने मार दिया है, मैनी अदर इनोसेंट पीपल, यानी कि जो बहुत मासूम, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, तो जो दूसरे मासूम लोग थे उनको मार दिया है। एज ही वॉज सेइंग दिस, एज, जैसे ही वॉज सेइंग दिस, वो ये कह रहा था। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जैसे ही वो ये कह रहा था, ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फुट। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, अ पिंच, पिंच का मतलब होता है चुभन। तो पिंच का मतलब होता है चुभन, तो उसने चुभन महसूस की, ऑन हिज फुट, अपने पाँव पर। ही
लुक डाउन, उसने नीचे देखा, एंड सॉ और देखा अ रेड आंट बाइटिंग हिज टॉय, तो एक जो सुर्ख यानी कि लाल जो चूंटी थी, बाइटिंग वो काट रही थी हिज टू उसकी उंगली को। मैनी अदर रेड आंट्स वर अराउंड, मैनी अदर रेड आंट्स यानी कि और जो सुर्ख जो चूंटियां थी यानी कि लाल चूंटियां थी, वर अराउंड वो आसपास थी। इन एंगर, गुस्से में, ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट एंड क्रश्ड मैनी रेड एंट्स, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, स्टैम्पिंग पटकना, हिज फीट अपने पाँव को, तो अपने पाँव को उसने पटकना शुरू कर दिया, एंड क्रश्ड और कुचल दिया, मैनी रेड एंट्स यानी कि जो सुर्ख जो चुटियां थी, लाल चुटियां थी, उनको उसने क्रश कर दिया, कुचल दिया। सडनली अचानक, द गॉड अपेयर्ड एंड सेड, अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना। अपेयर्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो गॉड थे वो प्रकट हुए, एंड सेड और कहा, लुक देखो, हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट आंट्स टू किल वन। हाउ, लुक देखो, हाउ यू आर किलिंग कि तुम कैसे मार रहे हो, मैनी इनोसेंट आंट्स यानी कि जो मासूम आंट्स हैं यानी कि चूंटियां हैं, उनको तुम क्यों मार रहे हो, टू किल वन एक को मारने के लिए, यानी कि एक चूंटी को मारने के लिए तुम जो अन्य जो मासूम चूंटियां हैं उनको क्यों मार रहे हो। एंड यू वर ब्लेमिंग मी फॉर बीइंग अनजस्ट, एंड यू वर ब्लेमिंग मी और तुम मुझे इल्ज़ाम दे रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है। तो इस तरह के वाक़ये के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो देखो कि तुम क्या कर रहे थे, मुझे इल्ज़ाम दे रहे थे, बीइंग अनजस्ट यानी कि नाइंसाफ़ी करने पर तुम मुझे इल्ज़ाम दे रहे थे। लुक एट योर ओन एक्शन, लुक देखो, एट योर ओन एक्शन यानी कि अपने जो क्रियाएं हैं, अपने जो काम हैं उनको देखो। बिफोर ब्लेमिंग अदर्स यानी कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने कामों को देखो। द मैन फेल्ट अशेम्ड एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जो आदमी था उसे क्या हुआ, फेल्ट अशेम्ड उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड रियलाइज्ड उसको और उसको एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, और उसको एहसास हुआ हिज मिस्टेक अपनी गलती का। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो आदमी था उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड रियलाइज हिज मिस्टेक और अपनी जो गलती थी उसका एहसास हुआ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।